हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा एनर्जी। और ऊर्जा एनर्जी में आज हम जो सवाल करेंगे वो करेंगे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत ऑसम ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक सवाल को अच्छे से समझ कर चलें क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने एक मैथ्स का स्पेशल कोर्स बनाया है जहां पर 2 महीने का ये कोर्स रहेगा। 2 महीने में आपको मैथमेटिक्स कवर कराया जाएगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसका चार्ज रखा है केवल 199 रुपए। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा इस क्लास में कराया हुआ जो आपके एग्जाम में ना आए। अगर ऐसा होता है तो आपकी पूरी मनी रिफंड कर दी जाएगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर जाकर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए 199 रुपए के पेमेंट के साथ। काफ़ी सारे ऑप्शन है, वॉलेट है, फोन पे, पेटीएम, ठीक है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी तरीके से आप यूज़ करते हैं उसे इसमें जुड़ जाइए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतर रहेगा। मैं ये कहता हूं कि 25 आउट ऑफ 25 की गारंटी मैं लेता हूं मैथमेटिक्स में इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास में। और हमारा जो टॉपिक है जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर काइनेटिक एनर्जी के ई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोला जाता है इसको? गतिज ऊर्जा बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। और वहीं दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं जी mgh। एच का मतलब हाइट, एम मास, जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो 9.8 हम यहां पर रखते हैं। तो ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जब भी आप काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित कोई भी सवाल को कर रहे हैं। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल देख लेते हैं। सवाल यह है कि पहला सवाल है कि एक पिंड है, एक पिंड का भार जो है m। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। एक पिंड है हमारे पास, ठीक है, एक पिंड का भार है हमारे पास m और एक दूसरा पिंड है हमारे पास, उसका भार है 2m, ठीक है। तो दो अलग अलग भार के हमारे पास पिंड है और इसमें पूछा गया है कि अगर वो ये 3h मीटर की हाइट पर रखा गया है और ये 2h मीटर की हाइट पर रखा गया है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। सीधे सीधे हमने करना क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 2। तो पहले के लिए mgh, m1 g h1 और नीचे हो जाएगा m2 g h2। g तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, यहां पर m केवल m रहेगा m1 और h1 यहां पर रहेगा 3h, जबकि नीचे यहां पर रहेगा 2m एंड h की वैल्यू हो जाएगी 2h। तो h से h कैंसिल कर दीजिए, m से m, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। तो क्या आंसर आ जाएगा इनका? अनुपात जो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा जी 3:4 का रेशियो। कितना आ गया? 3:4 का रेशियो आपको यहां पर इस सवाल में मिल जाएगा। 3:4 ही आएगा ना भाई। ये आपका m, ठीक है, और वो हो गया आपका 2m, ये 3h हो गया, ये 2h हो गया, ठीक है। क्लियर है? 3:4 मतलब जो वैल्यू दी गई है केवल उसी को हमने पुट किया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व इस तरीके से हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, इसको आपने समझा अच्छे से। अगला सवाल यह है कि समान द्रव्यमान की, मतलब एक ही जैसा उनका मास है, दो पिंडों का वेग v1 v और 3v है, मास दोनों का सेम ही है, इसका भी m है, इसका भी m, ये v है, इसका वेग है 3v, ठीक है। तो पूछा है कि उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। तो अब इस बार काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, फार्मूला होता है 1/2 m1 v1² अपॉन 1/2 m2
V2 स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। M1 की जगह आप M रखेंगे और V1 की जगह आप V रख दीजिए, ठीक है। और यहां पर भी M2 की जगह M, क्योंकि समान द्रव्यमान बोला है, और V2 की जगह आप रख दीजिए 9V स्क्वायर, क्योंकि 3V है, 3V का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 V स्क्वायर। M से M कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का अनुपात जो हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का अनुपात आप लोगों के पास कितना आ गया प्यारे बच्चों, वो आ गया जी 1:9। कितना आ गया, 1:9। ये आपके सामने आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। 1:9 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो हमारे सामने आने वाला है, ध्यान देंगे सभी प्यारे बच्चे कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि जी बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को, अब यहां पर भी बराबर द्रव्यमान, मास दोनों का बराबर m हो गया, ठीक है, और दो पिंड हैं अलग अलग, और उनको क्रम से हाइट जो दी गई है, एक को h हाइट पर रखा गया, दूसरे को 2h हाइट पर रखा गया। तो पूछा गया कि उनकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या रहेगा। अब देखिए, जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो जब हम प्रोसेस में आ जाते हैं, फिर हमें सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है, PE1 PE2, हम फॉर्मूला जानते हैं जी, M1G/H1, अभी मैंने बताया था M2G/H2, है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, M की जगह M ही रहेगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, H1 कितना हो जाएगा H, और M द्रव्यमान समान है तो M ही रहेगा, और H2 की जगह 2H रख देंगे, M से M कैंसिल, H से H कैंसिल, कितना आ गया जी, रेशियो कितना आ गया, अनुपात कितना आ गया, अनुपात रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया प्यारे बच्चों। आंसर इसका कितना आ गया जी, 1:2 इसका राइट आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट इस सवाल में, जरा भी क्लियर दिखाई दे रहा है। मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, कितना आ गया जी, 1:2 आपका आंसर यहां पर बन गया। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। ये ऐसा सवाल आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, रुकना हमारा काम नहीं, हमें तो बस बढ़ते जाना है। अपने लक्ष्यों के प्रति हमें पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी को करते रहना है। सवाल यह है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, हाइट पूछी है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम संहति की वस्तु, तो मास दे रखा है 1 kg, है ना, और क्या है फिर, बोल रहा है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी भी दे दीजिए, कितनी, 1 जूल। तो हाइट बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, दिक्कत है कोई, कुछ भी दिक्कत नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी 1 हो गई, मास कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8, जो नहीं जानते लिख लेंगे, जी का मान 9.8 होता है, h हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा जी, तो भाई h का मान कितना आ जाएगा, h का मान आ जाएगा 1/9.8, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0 आ जाएगी। अब ये जाएगा नहीं, तो h का मान जो निकलेगा, पॉइंट लगाकर एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो 1, फिर ना जाने की 0, 2, तो करीब करीब 0.102 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, h का मान, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, h का मान जो आएगा 0.102 मीटर आपको आंसर मिल जाएगा। ये सवाल आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल दिया गया कि 1 किलोग्राम की जो वस्तु है, मास 1 किलोग्राम ही है, देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें। मास तो 1 किलोग्राम ही दिया गया, गतिज ऊर्जा दे रखी है इस बार, काइनेटिक ऊर्जा की जगह हमें यहां पर पोटेंशियल की जगह काइनेटिक एनर्जी दी गई है 1 जूल। तो उसकी चाल पूछी है, v पूछा है इस बार h की बजाय v पूछ लिया। फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी 1/2 m कितना है 1, v हमें जानकारी नहीं है जी, बताना है यही, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा,
v स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब सवाल ये है कि जो हमें आंसर पूछा गया वो किस फॉर्म में पूछा जा रहा है ना, किस फॉर्म में हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो भाई √2 का जो मान होता है हमारे पास 1.414 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर इसका। रूट में जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.4 दे रखा हो ऑप्शन में, 1.41 दे दे, 1.414 एग्जैक्ट मान इसका मीटर पर सेकंड में ये रहेगा और आपका सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ये बात। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। एक और सवाल हमारे पास आया है और बड़ा अच्छा सवाल, ये भी समझिए, पूरा काइनेटिक एनर्जी और आपका ये जो है पोटेंशियल एनर्जी। सवाल पूछा जाता है यहां से न्यूमेरिकल कि किसी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है वो है जी आपकी 200 जूल। 200 जूल आपको दे रखी है ना, और उसका मास जो है वो 25 केजी है, 25 केजी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 25 केजी उसका जो है यहां पर मास दे रखा है, तो उसका वेग बताना है इस बार जो है उसका वेग बताना है। बता दो। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ये 200 रख दो, 1/2 इंटू m कितना है 25 है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 25 8 200 और 8 दूनी 16, तो v स्क्वायर कितना आ गया 16, तो v कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड आ गया ना। v का मान कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड, आंसर आपको मिल जाएगा और आपका सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट 4 मीटर पर सेकंड आने में किसी तरह का कोई डाउट आपको लग रहा हो तो बता दो मुझे। नहीं लग रहा डाउट, तो भाई इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होगा। तो आज की वीडियो में आपको ऊर्जा एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा से इस तरह के ही सवाल कराने थे। इसी तरह के न्यूमेरिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल इसी तरह के पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।